पूर्व डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और मिशन यूथ के डायरेक्टर, और साथ में जो कोविड कंटेनमेंट मेजर्स या कोविड कंटेनमेंट के लिए जो कुछ इक़दामात करने, कदम उठाने हैं, उसके इंचार्ज जम्मू संभाग के शाहिद इकबाल चौधरी को कल रात को एक माइनर सा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको माइनर हार्ट अटैक कहते हैं, वो हुआ। उसके फ़ौरन बाद उन्हें अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के फ़ौरन बाद वहाँ पर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज और उनके साथ में डॉक्टर नासिर, दोनों ने मिलकर उनकी एंजियोग्राफी की। और एंजियोग्राफी करने के बाद जब वो संतुष्ट हुए कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद उन्हें स्टेबलाइज़ किया गया। इस समय वो बिल्कुल स्टेबल हैं और स्टेबल होने के बाद ये भी हमें जानकारी मिली है कि किसी भी आज शाम तक उन्हें छुट्टी मिल सकती है, वो घर वापस जा सकते हैं। एंजियोग्राफी का ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में जिस समय एंजियोग्राफी की जाती है, चूँकि उस समय एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है, उस इंसिजन से ब्लड बाहर आ सकता है, उसको रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और ताकि पेशेंट स्टेबलाइज हो, और पेशेंट के स्टेबल होने के बाद उसके बाद उसे घर जाने की इजाज़त दी जाती है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी 2 दिन तक आप पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उसके बाद दवाइयाँ देकर आप पेशेंट को घर भेज देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ एंजियोग्राफी हुई है। एंजियोग्राफी में उनके दिल का हाल देखा गया और दोनों इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज और डॉक्टर नासिर ने ये सारा प्रोसीजर किया, और इस प्रोसीजर के करने के बाद अब वो स्टेबल हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और उन्हें शाम तक जो है डिस्चार्ज किया जा सकता, अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। उसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स भी वही हैं, ट्राइबल अफेयर्स का चार्ज भी उन्हीं के पास है, और जम्मू में कोविड कंटेनमेंट को लेकर, कोविड कंटेनमेंट मेजर्स के साथ भी वो डील कर रहे थे। उम्मीद और तवक्का ये कि वो सेहतयाब होकर दोबारा से अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करेंगे। लेकिन पहले खबर ये आई थी, बहुत सारी जगह पर मैंने भी देखी कि शाहिद इकबाल चौधरी को एक माइनर हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहाँ पर अब उनकी स्थिति स्टेबल है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया नहीं गया, बल्कि उन्हें अंकुर मैत्रिका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उनकी एंजियोग्राफी हुई, और उस एंजियोग्राफी के बाद अब वो स्टेबल हैं। जहाँ तक कोविड-19 की फैटलिटीज़ का ताल्लुक है, आज के दिन भी 11 लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ओवरनाइट अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है। उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, ये भी दोपहर तक आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन 11 लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है। उसके अलावा जो तफसीलात हमारे पास हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। उन तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जैसे कल हमने आपको कहा था कि 39 लोगों की कल मौत हुई थी, और इसमें से 20 महिलाएं थी, और उसके अलावा ये भी कहा गया बहुत सारी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ से हुई हैं। जो जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी में एक और चीज़ ऐड करते हुए कि अब SDRF को भी, यानी स्पेशल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और स्टेट हॉस्पिटल्स में, CD हॉस्पिटल में, मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल गांधीनगर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट के रश को टैकल करने के लिए SDRF को भी अब मैदान में उतारा गया है। उसके अलावा कल की जहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू रीजन के हैं, उनमें कोविड पॉजिटिव केसेस का नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने आपको कल भी बताया था, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, सांबा, ये 4 ज़िले हैं जिन ज़िलों में अब कोविड पॉजिटिव पेशेंटों का नंबर बढ़ना शुरू हो गया है। उसके अलावा कल जो 39 लोगों की मौत हुई, उन 39 लोगों में से 20 महिलाएं थी। इसका मतलब हो गया कि लगभग आधे से ज़्यादा महिलाएं। जम्मू में जो मौतें हुई हैं, त्रिकुटा नगर से 3, संजय नगर, पलोड़ा, प्लांवाला, पीर मिठा, चट्ठा, मस्तगढ़ लिंक रोड, न्यू प्लॉट, मीरन साहब, कलीट अखनूर, चकबना बिश्ना, झिड़ी कानाचक, दुर्गा नगर, सुभाष नगर, आरसपुरा, गांधीनगर, छन्नी हिम्मत और शिवनगर,
6 मौतें रजौरी से हुई हैं, हुब्बी कलार कंडी से, मुरादपुर से, मंजाकूट से, खडरिया कालाकोट से, नौशेरा से, झांगड़ से। 5 मौतें जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, अमरो रामनगर से, जेल रोड शिवनगर कटियाला से, तेरनी माता रामनगर से, इंडस्ट्रियल इस्टेट और कटली पार्क टिकरी से। 2 मौतें सांबा से भी हुई हैं, सांबा टाउन से हुई हैं और बड़ी ब्राह्मणा से, और 1 मौत डोडा डिस्ट्रिक्ट में अकरामाबाद से हुई है। कल का ये फिगर है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज 11 लोगों की मौत हुई है। हमने बड़ी बार देखा कि ये आंकड़ा डिप करता है और डिप करने के बाद अगले दिन फिर हम इस आंकड़े को 60 या 70 के पार देखते हैं। कल 71 लोगों की मौत हुई। 71 लोगों की मौत होने के बाद, कल जब 71 लोगों की मौत हुई, उन कैजुअलिटीज़ के बाद कल भी बड़ा शोर सुनने को मिला कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई। रात को डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गए। प्रशासन के लोग दौड़ रहे हैं, प्रशासन के लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जा रहे हैं, रात को विजिट कर रहे हैं, पुंछ पहुंच रहे हैं, रजौरी पहुंच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक हैंड आउट निकालकर ये क्लेम किया है कि 100 के करीब नर्सेज ने ज्वाइन किया है। अब अगर 100 नर्सेज ने ज्वाइन किया है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने वाला होगा कि क्या आने वाले दिनों में अटेंडेंट जो हैं, वो कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के जो अटेंडेंट हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। यानी अब सारे का सारा नर्सिंग केयर का काम जो है वो नर्सेज करेंगी। ये आने वाले दिनों में होगा कि नहीं होगा, ये भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 11 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण ओवरनाइट हुई है, और उसके अलावा सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स और कोविड कंटेनमेंट मेजर्स की जो देखरेख जम्मू संभाग में कर रहे थे शाहिद इकबाल चौधरी को माइनर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। उस माइनर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल अंकुर मैत्रिका रात को पहुंचे, जहां पर उनकी एंजियोग्राफी हुई, और एंजियोग्राफी के बाद इस समय वो स्टेबल हैं बिल्कुल, और शाम तक उम्मीद है कि उनकी छुट्टी की जाएगी, उनको घर भेज दिया जाएगा।